मेरा नाम रजनी है। मैं राजनपुर की रहने वाली हूँ। मैं मेरे माता पिता के साथ रहती थी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनपुर के ही एक स्कूल में ही शिक्षिका के रूप में अपनी सेवा दे रही थी। हमारे परिवार में माता पिता और मैं केवल 3 सदस्य थे। हम लोगों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। किसी बात की कोई कमी नहीं थी। हम सभी खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। परंतु मेरा पिताजी कुछ दिन से कुछ बात के लिए चिंतित से लग रहे थे। मैंने उस बारे में जानने की कोशिश की पर पिताजी बात को टाल देते थे। फिर माताजी से कुछ पता चला कि वे मेरे शादी की बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। मैंने पिताजी को धीरज बंधाया और बोली, मेरी शादी के बारे में सोचकर आप चिंतित में होइए। जब होनी होगी तो हो जाएगी। क्या मैं अब आप लोगों को बोझ बन रही हूँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी। मेरी शादी की चिंता छोड़कर खुश रहने की कोशिश कीजिए। मेरी इस बात से पिताजी को थोड़ा अच्छा लगा। फिर भी पिता तो पिता होता है, चिंता पिता नहीं करेगा तो और कौन करेगा। हाँ, कुछ देर के लिए मन को तसल्ली मिली और भगवान के ऊपर सब छोड़कर मन को शांत किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक लड़का राजेश शादी के लिए देखने आया तो पिताजी को काफी राहत महसूस हुआ। फिर सारी बात होने के बाद शादी तय हो गई। फिर समय आने पर शादी भी हो गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मुझे यूँ तो अपने पति से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी एक आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल उन्हें मेरे अंडरगारमेंट्स पहनना अच्छा लगता है, जो कि कभी कभार मुझे बहुत ज्यादा असहज कर देता है। हालांकि वो ऐसा तभी करते हैं जब हम अकेले होते हैं। मैं 25 साल की एक शादीशुदा महिला हूँ, जबकि मेरे पति 30 साल के आदमी हैं। हमारी शादी को 2 साल चुके हैं। मेरे वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अजीब समस्या का मैं शादी के 4 महीने बाद से सामना कर रही हूँ। दरअसल एक दिन मेरे पति ने मुझसे एक बहुत ही अजीब चीज का अनुरोध किया। उन्होंने मुझसे अपने लिए एक बड़े आकार की ब्रा खरीदने को कहा। हालांकि मैंने महिलाओं के अंतर्वस्त्र के लिए पुरुषों के आकर्षण के बारे में पढ़ा था। मैं यह भी जानती हूँ कि वो लड़की के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होगा इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। दरअसल मेरे पति को मेरे अंतर्वस्त्र पहनना अच्छा लगता है। वो ऐसा तभी करते हैं जब हम अकेले होते हैं। सार्वजनिक रूप से उन्होंने ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया है, लेकिन 1-2 बार का ऐसा हो तो सही है। लेकिन ज्यादातर उन्हें ऐसा करता देख मुझे अजीब लगता है। उनकी इस हरकत को देखते हुए एक बार मैंने उनसे कहा कि उन्हें एक मनोवैज्ञानिक को दिखाने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि यह काफी सामान्य है। अब इस घटना को 1 साल हो गया है। वो अब भी महिलाओं के अंतर्वस्त्र पहनने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब मैंने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह ऐसा करके बहुत उत्साहित महसूस करते हैं। क्या यह सामान्य है? क्या मैं ओवररिएक्ट कर रही हूँ? क्या मेरे पति के साथ कुछ गड़बड़ है? फोर्टिस हेल्थकेयर में मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार विज्ञान विभाग की प्रमुख कहती हैं कि एक स्वस्थ यौन जीवन वही है जिसमें पति पत्नी अपनी वैवाहिक जीवन को मजेदार बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हालांकि इसमें दोनों भागीदारों को सहज होना चाहिए। आपके पति आपके साथ यौन संबंधों का आनंद लेना चाहते हैं। वह आपके साथ हर एक पल का मजा उठाना चाहते हैं। यही एक वजह भी है कि उन्हें आपके अंतर्वस्त्र पहनना अच्छा लगता है। जैसा कि आपने बताया कि जब वह आपके अंतर्वस्त्र पहनते हैं तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में मैं यही कहूँगी कि इस बारे में आप अपने पति के साथ खुलकर बातचीत कर सकती हैं। आप उन्हें बता सकती हैं कि आप उनकी इस आदत से बिल्कुल भी सहज नहीं है। यही नहीं, इस दौरान आप उनके साथ इस बात भी चर्चा करें कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को रोमांचक बनाने के लिए दूसरी चीजें भी कर सकते हैं। हालांकि अपने पति के साथ बात करते हुए एक चीज का ध्यान रखें कि उन पर बिल्कुल भी लाउड न हो सकता है कि आपका अजीब व्यवहार उन्हें कुछ और सोचने पर मजबूर कर दे। जैसा कि आपने कहा कि आप अपने पति के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी यही आदत आपको अच्छी नहीं लगती है।
ऐसे में कोशिश करें कि चीजें बात करने से हल हो जाएं। वहीं मैं यह भी कहूंगी कि अपने साथी को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि जिन चीजों को आज आप नापसंद कर रही हैं, कल वही चीजें आप अपने रिलेशन में मिस करने लगें। ऐसे में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि छोटी छोटी चीजें रिश्ता खराब भी कर सकती हैं। अपनी शादी पर ध्यान दें, एक दूसरे से बात करें, वहीं साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं ताकि आप दोनों मिलकर अपने रिलेशन में आने वाली हर समस्या को सुलझा सकें। फिर मैं मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार विज्ञान विभाग की प्रमुख की सलाह से एक तरकीब अपनाया और अपने पति से खुलकर बात करने की कोशिश भी की, पर ज्यादा फायदा नहीं हुआ। फिर मैं एक दिन अपने पति से छुपकर बातें करने का नाटक करते हुए बंद मोबाइल से किसी दूसरे से बात करने का नाटक किया। पति मेरी बात को सुन ले सोचकर थोड़ा जोर से बोल कर मोबाइल से मेरे पति की इस आदत को किसी को बता रही हूँ ऐसा प्रतीत हो करके बात करने लगी। मेरी बातों को सुनकर मेरे पति मेरे पास आकर बोले, किससे बात कर रही हो? मेरी ये आदत आपको अच्छी नहीं लगती तो मैं वादा करता हूँ अब अपनी आदत बदल दूंगा और फिर दोबारा नहीं करूँगा। मैं आपको अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। फिर मैंने हंसते हुए उनको सारी बात बता कि ये सब एक नाटक था और आपको माफी मांगने की जरूरी नहीं है, आप अपनी आदत सुधार लेंगे, यही बड़ी बात है। फिर हम दोनों ने हंसते हुए एक दूसरे की ओर प्यार भरी नजरों से देखा, मानो पिछली सारी बात भूल गए हों। कुछ साल बाद अपने 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे और दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार सिखाते रहे, जिससे वे अपने माता पिता का नाम ऊंचा कर सके।